G20 समिट के दूसरे दिन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हुई, जहां G20 लीडर्स और मेहमान देश के नेताओं से राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता को नमन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ में स्वागत किया। भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप में सुपर 4 स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीता, जबकि टीम इंडिया इस स्टेज में अपना पहला ही मैच खेलेगी। पाकिस्तान अगर आज जीता तो टीम लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा, जबकि भारत अगर जीता तो उन्हें इसके बाद 2 मुकाबले और खेलेंगे। पन्ना जिला चिकित्सालय आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। चिकित्सालय के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फीमेल वार्ड पे एक पलंग तक नहीं है और साथ ही 2 मरीजों को एक साथ रखा गया है, जिन पर उनका उपचार भी जारी है। ऐसे में मरीज ठीक तो नहीं हो पा रहे, लेकिन इन्फेक्शन के चलते बीमार जरूर हो रहे हैं। बुल्ढाणा में जाहरवीर गोगाजी महाराज जयंती समारोह संपन्न हुआ, जहां वाल्मीकि समाज ने जाहरवीर गोगाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मलकापुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा के दौरान लोग डीजे के धुन पर थिरकते नजर आए। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस के मालिक के साथ मारपीट की। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जहां विशाल वाल्मीकि नाम के एम्बुलेंस संचालक के साथ बब्बू, बलवीर और राजवीर वाल्मीकि और उनके साथियों ने मारपीट की। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के पुरानी मोहनिया इलाके में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया, जिसमें 2 युवकों ने नाबालिग किशोर को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना दोपहर की है, जब साहिल ठाकुर घर के किसी काम से मेडिकल स्टोर जा रहा था। इस दौरान सोनू कुशवाहा और सचिन कुशवाहा ने चाकुओं से हमला कर दिया। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शौर्य जन जागरण यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा मंडला जिले से शुरू होकर महाकौशल प्रांत के 34 जिलों में भ्रमण करेगी। वहीं यात्रा का 22 सितंबर को भव्य समापन होगा। महाकौशल प्रांत मंत्री उमेश मिश्रा और प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान के बारे में भी जानकारी दी गई। जबलपुर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सड़क हादसे का शिकार हो गई, जहां बाइक आपस में टकराने से एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। बड़ा बलहरा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छतरपुर जिले के मथानी ठेरा इलाके में आक्रोशित पति ने अपनी पत्नी के ससुराल में जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति धनीराम पाल को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भिंड में पुलिस ने एक युवक की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रसकला मैरिज गार्डन के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया है। गोवर्धन में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन 5 शातिर बदमाशों के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 5 बदमाश झांसी के हैं, जहां डकैती की योजना बना रहे थे। बदमाशों से 4 तमंचे, 8 कारतूस समेत कई सामान बरामद हुआ है। मुरादाबाद में IGRS पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की रैंकिंग जारी है। बता दें कि शिकायतों के निस्तारण में मुरादाबाद टॉप पर है। वहीं SSP मुरादाबाद को 125 में से 125 अंक मिले हैं। शासन ने SSP के कार्यों की सराहना भी की। जिले की कमान SSP हेमराज मीणा के संभालने के बाद पुलिस विभाग को कई सफलताएं मिली हैं। यूपी के उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित त्रिभुवन खेड़ा के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गंगा घाट क्षेत्र के त्रिभुवन खेड़ा में मंदाकिनी ढाबे के पास एक खाली प्लॉट पर पड़ा था। युवक की हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अब जांच कर रही है।
अमेठी में थाना दिवस पर एक महिला अपने पति के साथ कोतवाली पर पहुंचकर अपनी समस्या सुनाई, जहां ग्राम सभा की पूर्व प्रधान ने दबंग के द्वारा पीड़ित वृद्धा के जान से मारने की धमकी और मारपीट करने को लेकर शिकायत की। महिला ने पीड़ित की सुरक्षा के साथ ही साथ दबंग के खिलाफ कानून कार्यवाही करने की मांग की है। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने श्री राम जानकी मंदिर नजरबाग से विशाल चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से होते हुए शहर में भ्रमण कर बगाच माता मंदिर पर समाप्त हुई, जहां विधायक राकेश गिरी ने कहा कि क्षेत्र में अच्छी बारिश, अच्छी फसलें और सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा की बदरवास तहसील में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव के नेतृत्व में अघोषित बिजली कटौती और जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग उठाई है। क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती और बारिश न होने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर सूखाग्रस्त किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। जौनपुर में 7 सितंबर को मजदूर शिव कुमार की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शातिर अपराधी अजय बिंद और संतोष बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को शाहपुर गांव में पीली नदी के पुल के पास पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल के साथ कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। राजनांदगांव पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मिलचाल के पास से आरोपी सुनील निषाद को एक नग देसी पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। मेरठ में कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश भी जाहिर किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुरादाबाद में नारे लगाए गए। दरअसल हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के हंगामे के बीच मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। करेरा अनुविभाग के अमोला थाने में थाना प्रभारी अरविंद छारी के काम से लोगों में भारी असंतोष है। सिरसोद गांव में एक बाबा नाम के व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया था और उसे थाने अमोला लाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन पुलिस उसे कुछ देर बाद सिरसोद गांव से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको लेकर लोगों में सवाल उठाए जा रहे हैं। कन्नौज में जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने लोक अदालत की शुरुआत की। अलग अलग मामलों की सुनवाई हुई। जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव और साथ ही अपर जिला जज लवली जायसवाल भी मौजूद रहे। जबलपुर में रांची थाना पुलिस ने कॉपीराइट के मामले में दिनेश बुक स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ओसवाल कंपनी की पुस्तकों की कॉपी बनाकर बेची जा रही थी। ब्रांडेड कंपनी की पुस्तकों की कॉपी बनाकर दिनेश बुक स्टोर में बेची जा रही थी, जहां दिनेश बुक स्टोर के संचालक अमित कुमार जैन सीबीएसई 10वीं और 12वीं की नकली पुस्तकें बेच रहे थे। गोवर्धन जैसे बड़े धार्मिक स्थल में भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोर गैंग के लोगों की जेब काट रहे हैं, जहां पैसा और मोबाइल चोरी की शिकायतें हर दूसरे दिन थाने में की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी ने ऐसे 2 सदस्यों को धर दबोचा, जिनके पास पुलिस को 5 चोरी के मोबाइल भी मिले हैं। दोनों आरोपियों को ग्वालियर भेज दिया गया है। अम्बेडकर नगर में अयोध्या वाराणसी रेलखंड पर गेट नंबर 84 के पास रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते 4 ट्रेनों को डिले करना पड़ा। वहीं दून एक्सप्रेस अप और डाउन, फरक्का एक्सप्रेस अप और पटना कोटा ट्रेन प्रभावित हुई। इस दौरान रेलवे की टीम यातायात बहाल करने में जुटी रही। अम्बेडकर नगर जिले में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। टांडा कोतवाली क्षेत्र के सुलेमपुर त्रिमुखानी में पेड़ गिरने से 50 वर्षीय तेज बहादुर की जान चली गई, तो वहीं अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के इमामपुर गांव में छप्पर गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा के कुड़ीपुरा थाना क्षेत्र के धर्रा टेकड़ी में ऑनलाइन ऐप में पैसा लगाकर ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि ऑनलाइन ऐप में पैसा लगाकर ठगी की शिकायत 10 से 12 लोगों ने की थी। जांच जारी है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हाटपिपलिया में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भावनगर पश्चिम
से विधायक श्री जीतू वघानी जी ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ईसागढ़ में बिजली गिरने से 70 मवेशियों की मौत हो गई, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आकाशीय बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पशुपालक पर आर्थिक संकट और आजीविका चलाने के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मथुरा की जैत थाना पुलिस और मादक पदार्थ के तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए तस्कर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जहां पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ सहित तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में समाधान दिवस मनाया गया। इसी क्रम में अधिकारी पैनाठेर थाने पहुंचे, जहां लोगों की फरियादें सुनी गई। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया, तो वहीं समस्याओं के लिए जिम्मेदारों को निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों ने थाने का निरीक्षण भी किया। गाजियाबाद की लोनी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद कर लिया है, साथ ही फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में G20 के आयोजन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां प्रदर्शनी में डिंडोरी जिले के बैगा महिला लहरीबाई ने भागीदारी कर विशेष भूमिका अदा की। लहरीबाई ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में श्री अन्न से बने उत्पादों का प्रदर्शन किया। उत्पाद को देश विदेश से आए सभी अतिथियों ने सराहा है। गया के ढोबी में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। साथ ही थाना प्रभारी आलोक कुमार की तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जौनपुर में पुलिस ने फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी के पास से हुटर और नीली बत्ती लगी कार, एक जोड़ी खाकी वर्दी और साथ ही एक विभागीय पहचान पत्र समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पूरा मामला खेतासराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई है। जुन्नारदेव में लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क टूट गया। वार्ड क्रमांक 10 के पंचशील कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कवर्धा में एक युवक ने अपनी ही गांव की लड़की से लव विवाह कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद युवक का शव मरकंडी थाना क्षेत्र में मिला, जिसके बाद युवक के परिजनों ने दामापुर चौकी में युवक के शव को रखकर सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन लड़के के ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के साथ पीड़ित ही परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता भी कर रहे हैं। सीहोर को जिला न्यायालय में आज उत्साह के वातावरण में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिले के प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने किया, जहां नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत जिले में कुल 6 न्यायपीठों का गठन किया गया है, जिसमें 14,000 प्रकरणों को शामिल किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में लंबित मामलों का हल भी किया जाएगा। सुकमा में पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर 8 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना जगरगुंडा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जहां आत्मसमर्पण नक्सलियों को प्रोत्साहन स्वरूप सहायता राशि भी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण प्लॉट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सरकार की उपलब्धि बताई। साथ ही मंत्री ने कहा कि आगामी महाकुंभ तक गंगा एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा।
अम्बेडकर नगर के अकबरपुर अयोध्या रेल मार्ग पर पेड़ गिर गया, जिससे दोनों ट्रैक पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। पेड़ गिरने से तार और खंभे को नुकसान पहुंचा। साथ ही हादसे से आधा दर्जन ट्रेन बाधित हो गई। मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक जौनपुर डिवीजन ने बताया कि पेड़ गिरने से दोनों ओर से ट्रैक बाधित हो गया है। बड़ा बलहरा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला बमोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक पति पत्नी को मायके से लेने गया था। इंकार करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेरसिया में भारतीय किसान संघ ने किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां सैकड़ों किसान कृषि मंडी प्रांगण में पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भिंड जिले के गोरमी में पहुंची, जहां जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। यात्रा के लिए अटेर के परा में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर हजारों की संख्या में जनता आशीर्वाद देने पहुंची। बीजापुर में उसूर एरिया के गलगम आरपीसी मिलिशिया सदस्य ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जहां सदस्य 2009 में गलगम आरपीसी में बाल संगम सदस्य के पद पर संगठन में शामिल हुआ करता था। साथ ही उक्त के खिलाफ उसूर थाने में अपहरण और मारपीट की धारा के तहत कई सारे मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली में G20 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर एमसीडी की तरफ से सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे धूप हो या बरसात, ये लोग दिल्ली को सबसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। जब अनादि टीवी के संवाददाता ने इनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आज देश की साख दांव पर लगी है। सुकमा में बीजेपी नेता अधिवक्ता दीपिका शोरी ने बसों की अव्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाए। बीजेपी नेता में महिला सुरक्षा पर पुलिस को शिकायत भी की गई, जहां दीपिका ने बताया कि एक निजी ट्रैवल्स की बसें घटिया दर्जे की है। साथ ही बताया कि इन बस संचालकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। श्योपुर मुरैना होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भिंड के गोरमी नगर पंचायत पहुंची। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान प्रदेश की सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही थे। बरेली में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई कर 2 लाख से अधिक की कच्ची शराब जब्त कर ली है। बाड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंधी कैंप में लंबे समय से अवैध शराब निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके चलते आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब निर्माण करने वाले आरोपियों को भी धर दबोचा है। चंदला के लवकुश नगर मार्ग पर स्थित संजय नगर टोल बूथ की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए टोल प्लाजा की जिम्मेदारी प्रगति सामुदायिक महिला संगठन की महिलाओं को दी गई है, जिसको लेकर बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मॉनसून सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जबकि रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, शिवपुरी समेत 17 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी बारिश हो सकती है।